हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 24 से 31 मई 2025 के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स की सीरीज़ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का तीस्ता प्रहार अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल। जी हाँ। और इस व्यापक सैन्य अभ्यास में पैदल सेना, मशीनीकृत पैदल सेना, तोपखाने, बख्तरबंद कोर, अर्ध विशेष बल, सेना विमानन, इंजीनियरिंग और सिग्नल सहित कई ऐसी इकाइयाँ शामिल थीं और इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न युद्ध और सहायक शाखाओं में परिचालन समन्वय और तैयारियों को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप में अपना तीसरा जीएम नॉर्म हासिल करने के बाद भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ऑप्शन 3 श्रीहरि LR, और ये चेन्नई के रहने वाले हैं। 19 वर्ष के इनका उम्र है और ये जो कि आयोजित हुआ था उनके ये शतरंज चैंपियनशिप में अपना तीसरा स्थान और अंतिम जीएम मानदंड हासिल करके भारत के 86 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने आवश्यक 2500 एलो रेटिंग को पार कर लिया और चैंपियनशिप के पहले 8 राउंड में अपराजित रहे थे, जिसमें अब अभिजीत गुप्ता और प्रवण वी जैसे उल्लेखनीय ग्रैंड मास्टर को उन्होंने हराया था। हेवलेट पैकार्ड एंटरप्राइज इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भावना अग्रवाल को। प्रौद्योगिकी, डिजिटल स्टार्टअप और मीडिया में 25 से अधिक वर्षों का इनके पास अनुभव है और इस भूमिका में ज्ञान का खजाना लेकर वे आती हैं। अग्रवाल 2019 से ही HPI में शामिल हुई थी और कंपनी के व्यवसाय और ग्राहक संबंधों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए तेजी से रैंक में आगे बढ़ी थी। किस संगठन ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत उच्च दबाव वाले समुद्री जल विलवणीकरण के लिए एक स्वदेशी बहुलक झिल्ली विकसित की है? तो DRDO ने। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कानपुर में स्थित अपनी प्रयोगशाला के माध्यम से इस उन्नत नैनोपोरस बहुस्तरीय पॉलीमेरिक झिल्ली विकसित की, जिसे विशेष रूप से उच्च दबाव वाले समुद्री जल विलवणीकरण के डिजाइन के लिए यह किया गया था। और यह नवाचार भारत की तटीय स्थितियों के अनुरूप एक स्थिर और कुशल ऑनबोर्ड विलवणीकरण समाधान प्रदान करके भारतीय तटरक्षक बल का समर्थन करता है। हाल ही में आधार प्रमाणीकरण लेन देन ने कौन सा मील का पत्थर पार कर लिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 150 अरब। जी हाँ। और यह उपलब्धि डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की भूमिका को भी उजागर करती है। अकेले अप्रैल 2025 में 210 करोड़ प्रमाणीकरण लेन देन हुए हैं, जो अप्रैल 2024 की तुलना में 8% से अधिक बढ़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में पोलियो प्रकोप की घोषणा की है, जिससे तत्काल टीकाकरण अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है? पपुआ न्यू गिनी। और WHO ने इस देश के उत्तर पूर्व में तटीय शहर लाए में नियमित जांच के दौरान स्वस्थ बच्चों में वायरस के नमूने पाए थे। और पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो कि मुख्य रूप से इसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है और यह संक्रमण इसके साथ ही बढ़ रहा है और संक्रमित मल या श्वसन बूंदों के संपर्क से फैल रहा है। HCL टेक ने कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए AI और डेटा साइंस में 4 वर्षीय ऑनलाइन BSc डिग्री प्रदान करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? IIT गुवाहाटी। 4 वर्षीय ऑनलाइन बैचलर ऑफ साइंस डिग्री के रूप में दिया जाने वाला यह प्रोग्राम HCL टेक की व्यापक टेक बी पहल का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शुरुआती करियर में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। नए अमेरिकी विधेयक के अंतर्गत गैर अमेरिकी नागरिकों द्वारा किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण पर
प्रस्तावित उत्पाद शुल्क दर क्या है? 5%। किस संगठन ने फिट इंडिया मूवमेंट के सहयोग से जीएसटी के 8 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए संडे ऑन साइकिलिंग राष्ट्रव्यापी साइक्लोथॉन का आयोजन किया? CBIC, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। और यह जो कि वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में फिट इंडिया मूवमेंट का सहयोग किया है और इस साइकिलिंग का आयोजन किया है। मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ था, जिसमें देश भर के 100 से अधिक GCST आयुक्तों ने भाग लिया था। किस राज्य में मछली महोत्सव के आयोजन के साथ साथ एक एकीकृत जल पार्क की आधारशिला रखी जाएगी? ऑप्शन 2 त्रिपुरा। त्रिपुरा में यह कैलाश शहर में जो कि 42.4 करोड़ रुपए तक के लागत से बनने वाला यह एकीकृत एक्वा पार्क आधारशिला रखने का त्रिपुरा के मत्स्य पालन क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास का गवाह बनने जा रहा है। इसके साथ ही अगरतला में मछली महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में 708 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? गांधीनगर। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और शहरी विकास और आधुनिकीकरण पर सरकार के फोकस को दर्शाना है। कार्यक्रम के दौरान शाह ने भारत की रक्षा क्षमताओं को भी सराहना की और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भी प्रकाश डाला है। भारत में सौर अनुसंधान के 125 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में किस वेधशाला पर विशेष डाक टिकट जारी किया गया है? कोडईकनाल वेधशाला। और सौर खगोल भौतिकी में इसके 125 साल पूरे होने जा रहे हैं और यह डाक विभाग ने 17 मई 2025 को भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। 2025 इटालियन ओपन किसने जीता है? तो ऑप्शन 1 कार्लोस अल्कराज ने। धानुका एग्रीटेक ने किस फसल के लिए दिनकर नामक शाकनाशी लॉन्च किया है? तो ऑप्शन 3 धान की खेती के लिए। और इस विशेष रूप से रोपित धान की खेती का उपयोग के लिए यह जो उत्पाद है इसका उद्देश्य धान के खेतों में खरपतवार प्रबंधन और समग्र उत्पादकता को बढ़ाना है। पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स का उद्घाटन कहाँ हुआ? दीव में। 19 मई 2025 को सरकारी ई मार्केट प्लेस ने कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 8वीं। 2016 में लॉन्च किया गया जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जेम का फुल फॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होगा और 2016 में ही यह लॉन्च किया गया था। सरकारी खरीद के लिए एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है जो समावेशिता, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है। किस राज्य ने उन्नत वन्यजीव संरक्षण संस्थान द्वारा प्रबंधित 50 करोड़ रुपए का लुप्त प्राय प्रजाति संरक्षण कोष स्थापित किया है? तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु जो कि शुरू में राज्य वन विकासी एजेंसी द्वारा प्रबंधित इस कोष को एजेंसी की निष्क्रियता के कारण देरी का सामना करना पड़ा था और संरक्षण पहलों के समय पर निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने फंड प्रबंधन को वंडालूर में उन्नत वन्यजीव संरक्षण संस्थान को हस्तांतरित कर दिया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर विशेष कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की थी? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने उन जोड़ों के लिए 1 लाख रुपए की विवाह प्रोत्साहन राशि की घोषणा की जहां दोनों व्यक्ति दिव्यांग हैं? राइट आंसर ऑप्शन 4 तेलंगाना। यह नई नीति पहले की प्रथा से एक बदलाव का प्रतीक है जहां प्रोत्साहन केवल तभी दिया जाता था जब एक साथी दिव्यांग हो और यह राशि पत्नी के नाम पर वितरित किया जाता था।
किस देश ने लंबी दूरी की मिसाइल खतरों में सुरक्षा का उद्देश्य से 175 बिलियन डॉलर के गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? ऑप्शन 4 संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उन्होंने यह घोषणा की है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को देश के अंतरिक्ष या दूर के महाद्वीपों से आने वाले लंबी दूरी के मिसाइलों के खतरों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। किस वर्ष तक भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा आलू उत्पादक बन जाएगा? तो ऑप्शन 1 2050 तक, और 2050 तक यह वैश्विक स्तर पर आलू का सबसे बड़ा उत्पादक भी बन जाएगा। वर्तमान में सालाना लगभग 60 मिलियन टन तक उत्पादन करने वाला है भारत, जो कि आलू उत्पादन में 2050 तक बढ़कर 100 मिलियन टन हो जाएगा। और आपको बता दूं कि चौथी इकोनॉमी भी बन गई है हमारी भारत देश, जापान को पीछे छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर की कैबिनेट ने 3 किलोवाट की छत पर सौर पैनल लगाने के लिए 30,000 रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए धूल नियंत्रण योजना की शुरुआत की? नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन किया है? गोवा में। ये नव स्थापित केंद्र 55 करोड़ रुपए की राशि के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अवसंरचना निवेश है। इनमें विश्व स्तरीय आइस कोर प्रयोगशालाओं सहित अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, जो उन्हें वैश्विक स्तर पर अपनी तरह के पहले केंद्रों में से एक बनाती है। हाल ही में किस राज्य ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे में विलय को मंजूरी दी है? ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। यह कदम KRCL द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय कठिनाइयों को दूर करता है, जिसमें कम राजस्व सृजन और बढ़ती बुनियादी ढांचे की लागत इसमें शामिल है, जिसने आगे के विकास और आधुनिकीकरण के प्रयासों में बाधा उत्पन्न की थी। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूं। और अगर आपको हमारे पिछले वीडियोस को भी देखना है तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उन प्लेलिस्ट को भी ज़रूर कवर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।